इस स्ट्रैटेजी का नाम है ICT की सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसे अच्छे से सीख लें और सभी रूल्स को फॉलो करते हुए यूज करें तो आपको इससे डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस एपिसोड में हम समझेंगे सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है और एंड में जानेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री के लिए किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप हर मार्केट में काम करती है, चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स या गोल्ड, आप इसे हर जगह यूज कर सकते हैं। सेकंड टाइप इंडियन मार्केट में वर्क नहीं करती लेकिन बाकी सभी मार्केट्स में परफेक्टली काम करती है। तो आज की वीडियो पार्ट 1 है जिसमें हम फर्स्ट टाइप जो हर मार्केट में काम करती है को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना क्योंकि उसका विन रेट भी बहुत हाई है। सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी क्या है? सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स SMC पर आधारित ट्रेडिंग सेटअप है। इसका मकसद है मार्केट में लिक्विडिटी ट्रैप्स को पहचानना और उनके बाद होने वाले रिवर्सल्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई करके स्नाइपर की तरह एंट्री करना। सिंपल वर्ड्स में कहें तो यह एक स्मार्ट मनी ट्रेडिंग सेटअप है जो 3 कॉन्सेप्ट से मिलकर काम करता है। फर्स्ट है लिक्विडिटी स्वीप, सेकंड है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS और थर्ड है PD अरेज एंट्री। सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी में हम सबसे पहले मार्केट की बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। इसमें सबसे पहले प्राइस पिछले दिन के हाई या लो को तोड़ता है और उस लेवल पर मौजूद लिक्विडिटी को स्वीप करता है, यानी जो लोग यहां से सेल किए होते हैं उन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रिगर करता है। इसके बाद प्राइस किसी लेवल से रिवर्स होना शुरू करता है और धीरे धीरे प्रीवियस डे के रेंज में वापस आ जाता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है और प्राइस बेरिश मूव करने लगता है। चलिए अब हम समझते हैं कि सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी की साइकोलॉजी क्या होती है और इसे हमें कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। जब भी हमें किसी भी टाइम फ्रेम की कोई कैंडल चार्ट पर बनती हुई दिखाई देती है, चाहे वह बुलिश हो या बेरिश, उस कैंडल के हाई के ऊपर और लो के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है क्योंकि हाई के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं और लो के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हर कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम की सिंगल कैंडल को अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो उसके अंदर पूरा ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मान लीजिए यह एक डेली टाइम फ्रेम की बुलिश कैंडल है। अगर हम इसी कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पर देखें तो यह अपने आप में एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती है। छोटे टाइम फ्रेम पर प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है, पहले लो बनाता है, उसके बाद बुलिश मूव करते हुए ऊपर जाता है और हाई बनाता है और फिर अंत में थोड़ा नीचे आकर क्लोज कर देता है। यह कैंडल डेली टाइम फ्रेम की है लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर हमें इसी कैंडल का एक क्लियर स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह मान लीजिए यह एक डेली टाइम फ्रेम की बेरिश कैंडल है। अगर हम इसे लोअर टाइम फ्रेम पर देखें तो यह अपने आप में एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती है।